तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है डोपामाइन डिटॉक्स और इसे लिखा है थिबॉट मेरिस ने। थिबॉट ऐसे लेखक हैं जो सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट पर लिखते रहते हैं। उनकी किताबें छोटी छोटी होती हैं लेकिन सीधी और असरदार होती है। इस किताब में वो एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान खींचते हैं और वो है हमारा दिमाग और उसकी डोपामिन की भूख। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुश करता है, मोटिवेट करता है और किसी चीज को करने की ख्वाहिश पैदा करता है। अब दिक्कत यह है कि आजकल हमारी दुनिया ऐसी बनी हुई है जहां हर जगह तुरंत मजा मिल जाता है। फोन खोला तो सोशल मीडिया, गेम्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स सब तैयार बैठे हैं। यहां तक कि जंक फूड भी हमें वही क्विक मजा देता है। इस सब का नतीजा यह है कि दिमाग हर वक्त छोटे छोटे मजों का आदी हो जाता है और जब असली काम करने की बारी आती है, जैसे पढ़ाई, कोई नया हुनर सीखना या करियर में मेहनत करना, तो वो बोरिंग और मुश्किल लगता है। थिबॉट इस किताब में हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें अपने दिमाग को रीसेट करना होगा। जैसे कभी कभी हम डाइटिंग करके पेट को आराम देते हैं, वैसे ही दिमाग को भी उन सारी डोपामिन वाली चीजों से ब्रेक चाहिए। यही है डोपामिन डिटॉक्स। जब हम थोड़ी देर तक फोन, टीवी, सोशल मीडिया, जंक फूड जैसी चीजों से दूर रहते हैं, तब दिमाग धीरे धीरे शांत होता है और असली काम पर ध्यान देने लगता है। किताब का मकसद यही है कि हम उन आदतों से बाहर निकल सकें जो हमें छोटा मजा देती है और उन चीजों पर फोकस करें जो लंबे समय तक हमें बड़ा फायदा देती है। पहला चैप्टर बताता है कि डोपामिन आखिर है क्या। देखो, दिमाग को एक मशीन की तरह समझ लो। इस मशीन को चलाने के लिए अलग अलग बटन होते हैं। उन्हीं में से एक है डोपामिन। अब डोपामिन कोई सिर्फ खुशी देने वाला हार्मोन नहीं है जैसा बहुत लोग मानते हैं, बल्कि ये मोटिवेशन का हार्मोन है। मतलब ये तुम्हें किसी काम को करने की तरफ धकेलता है। जैसे सोचो कि तुम भूखे हो। अगर दिमाग में डोपामिन न निकले तो खाने की तलाश करने का मन ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोपामिन निकलता है, तुम्हें खाने की इच्छा होती है और तुम मेहनत करके भी खाना ढूंढ लेते हो। लेखक बताता है कि पहले इंसानों को जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। खेत में काम करना, शिकार करना, पानी ढूंढना, ये सब मुश्किल काम थे। जब वो काम पूरे हो जाते थे तभी डोपामिन निकलता और संतोष मिलता। मतलब मेहनत के बाद ही मजा मिलता था और यही वजह थी कि इंसान लगातार आगे बढ़ पाया। लेकिन आज के समय में ये सिस्टम गड़बड़ा गया है। अब मेहनत किए बिना ही डोपामिन मिल जाता है। जैसे फोन खोलकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया तो तुरंत दिमाग को डोपामिन मिल गया। गेम खेल लिया, चॉकलेट खा ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, ये सभी तुरंत दिमाग को हाई दे देते हैं। और जब दिमाग को बार बार ऐसे छोटे छोटे इनाम मिलते रहते हैं तो वो धीरे धीरे असली काम में मजा महसूस करना बंद कर देता है। सोचो कि पढ़ाई करनी है या कोई नया स्किल सीखना है। ये दोनों काम थोड़े कठिन होते हैं और तुरंत मजा नहीं देते, लेकिन लंबी अवधि में यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। अब दिमाग कहता है ये तो बोरिंग है, चलो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, और तुम वही कर लेते हो। इस तरह असली काम टलता जाता है और छोटे छोटे मजे तुम्हें पकड़ लेते हैं। लेखक इस चैप्टर में ये भी समझाता है कि डोपामिन की समस्या ये नहीं है कि वो निकलता क्यों है, बल्कि ये है कि हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर तुम उसे गेम्स, सोशल मीडिया, जंक फूड जैसी चीजों में खर्च करते रहोगे तो दिमाग उन्हीं चीजों पर अटक जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे असली कामों में लगाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वही काम तुम्हें मजेदार लगने लगेंगे। तो पहले चैप्टर का असली संदेश यही है कि डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। या तो तुम उसे तुरंत मजे में बर्बाद करोगे और धीरे धीरे आलसी और परेशान हो जाओगे, या फिर तुम उसे लंबे समय की मेहनत में लगाकर बड़ी बड़ी चीजें हासिल करोगे। दूसरे चैप्टर में लेखक ये बताता है
कि तुरंत मजा देने वाली चीजों की लत कितनी नुकसानदायक है। दिमाग को अगर बार बार छोटा इनाम मिलता रहे तो वो असली काम से भागने लगता है। सोचो, हर 5 मिनट में अगर तुम फोन चेक करते हो तो दिमाग को तुरंत डोपामिन मिल जाता है। नतीजा ये होता है कि जब पढ़ाई या काम पर बैठते हो तो कुछ मिनट बाद ही बोरियत महसूस होने लगती है और ध्यान हटकर फोन पर चला जाता है। लेखक कहता है कि ये सब धीरे धीरे दिमाग को कमजोर बना देता है। पहले छोटी चीजों में मिलने वाला मजा काफी नहीं लगता और फिर ज्यादा मजे की तलाश शुरू हो जाती है। जैसे शुरू में थोड़ी देर सोशल मीडिया काफी लगता है, फिर धीरे धीरे घंटों निकल जाते हैं। इसी तरह पहले 1-2 एपिसोड देखना ठीक लगता है, फिर पूरी सीरीज बिंज वॉच कर डालते हो। मतलब दिमाग लगातार ज्यादा डोपामिन की खुराक चाहता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो काम असली मायने रखते हैं वो बहुत बोरिंग लगने लगते हैं। पढ़ाई, नई स्किल सीखना, बिजनेस की प्लानिंग, किताब पढ़ना, ये सब काम तुरंत इनाम नहीं देते, इसलिए दिमाग इन्हें रिजेक्ट कर देता है। और जब जिंदगी की जरूरी चीजों से दूरी बढ़ती है तो अंदर बेचैनी और गिल्ट बढ़ने लगता है। लेखक इस चैप्टर में साफ साफ कहता है कि समस्या ये नहीं है कि तुम आलसी हो या मेहनती नहीं हो। असली वजह यह है कि तुम्हारा दिमाग लगातार आसान इनामों का आदी हो चुका है। इसलिए जब असली काम सामने आता है तो दिमाग कहता है, ये तो मुश्किल है, छोड़ो, चलो कुछ आसान करते हैं। और तुम बार बार उस जाल में फंस जाते हो। तो इस चैप्टर का असली सबक यह है कि दिमाग अगर बार बार जल्दी मिलने वाले मजे की तरफ भागेगा तो धीरे धीरे वो तुम्हें बड़ा बनने से रोक देगा। जिंदगी में जो चीजें सच में फर्क डालती हैं, उन्हें करने के लिए धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए। और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम छोटे छोटे डोपामिन ट्रैप से बाहर निकलोगे। अब सोचो, डोपामिन डिटॉक्स असल में है क्या? ये कोई जटिल तकनीक नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए तुम उन सभी चीजों से दूरी बना लो जो तुम्हें तुरंत मजा देती है। इसमें शामिल है सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, इंटरनेट पर बेवजह स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या टीवी सीरीज लगातार देखना। जब तुम इनसे दूर हो जाते हो तो शुरू में तुम्हें बहुत बेचैनी होगी। दिमाग बार बार कहेगा, चलो फोन चेक कर लो, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन अगर तुम उस लालच को रोक लेते हो तो धीरे धीरे दिमाग खुद को रीसेट करने लगता है। लेखक यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु समझाता है कि जब दिमाग को हर समय हाई लेवल डोपामिन मिल रहा होता है तो लो लेवल या नॉर्मल चीजें उसे आकर्षक नहीं लगती। जैसे कि किताब पढ़ना या डायरी लिखना, ये सब दिमाग को पहले बोरिंग लगते हैं क्योंकि वो बड़ी उत्तेजना का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे ही तुम डिटॉक्स करते हो और तेज डोपामिन देने वाली चीजों से दूरी बना लेते हो, वैसे ही धीरे धीरे दिमाग की संवेदनशीलता वापस आ जाती है। अब वही किताब पढ़ना या टहलना तुम्हें शांत और अच्छा लगने लगता है। थिबॉट ये भी बताता है कि डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद संपूर्ण त्याग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो या कभी पिज्जा ना खाओ, बल्कि इसका मकसद है कि तुम अपने दिमाग को यह सिखाओ कि तुरंत मिलने वाले मजे ही सब कुछ नहीं है। असली संतुष्टि उन कामों में है जिनमें मेहनत और समय लगता है। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात कही गई है। जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो शुरू के कुछ घंटे या दिन बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास अचानक बहुत ज्यादा समय आ गया है। वो समय जो पहले बेवजह फोन, टीवी या इंटरनेट खा जाता था। और जब तुम्हें ये खाली समय मिलता है तो तुम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हो जिन्हें तुम सच में करना चाहते थे लेकिन बार बार टालते थे। लेखक ये भी कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण वापस लाने के लिए भी है। जब तुम ये साबित कर देते हो कि तुम अपने दिमाग की हर इच्छा के गुलाम नहीं हो, तभी तुम्हें असली ताकत महसूस होती है। ये ताकत धीरे धीरे तुम्हें आत्मविश्वास देती है कि तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हो। तो इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष ये है कि अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो तुम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करते हो।
तुम उसे ये सिखाते हो कि बोरिंग दिखने वाले काम भी मूल्यवान है और असली प्रगति उन्हीं में छुपी है। और जब ये बदलाव होता है, तभी तुम लंबे समय तक फोकस करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाते हो। चौथा चैप्टर है डोपामिन डिटॉक्स को प्रैक्टिकली कैसे करना है। अब तक लेखक ने यह समझाया कि डोपामिन कैसे काम करता है और क्यों यह जरूरी है कि तुम बीच बीच में अपने दिमाग को उन सब चीजों से दूर रखो जो तुरंत मजा देती है। लेकिन यहां वो एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है कि इसे कैसे अपनाना है। सबसे पहले लेखक कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए फोन छोड़ दो या सोशल मीडिया डिलीट कर दो। असली बात यह है कि थोड़े समय के लिए इनसे दूरी बनाओ ताकि दिमाग को आराम मिले। ये समय तुम अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर सकते हो। जैसे कोई सिर्फ कुछ घंटे के लिए करता है, कोई पूरा दिन करता है और कोई हफ्ते में एक दिन रखता है। अब जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करोगे तो सबसे पहला सवाल उठेगा कि उस दौरान करना क्या है, क्योंकि अचानक जब तुम फोन, टीवी, इंटरनेट और फालतू मजे वाली चीजें हटा दोगे तो खालीपन महसूस होगा। लेखक कहता है कि इस दौरान सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो, जैसे खाना खाना, पानी पीना, टहलना, लिखना, काम करना, सोचना। मतलब सिर्फ वो काम करो जिनकी सच में जरूरत है, न कि वो जो दिमाग को जल्दी इनाम दे। ये भी बताया गया है कि शुरुआत में ये आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम फोन दूर रखोगे, कुछ ही मिनट बाद मन करेगा कि उठाकर चेक करो। दिमाग कहेगा बस एक बार नोटिफिकेशन देख लो। लेकिन यही तो वो पल है जहां असली प्रैक्टिस शुरू होती है। अगर तुम उस अर्ज को रोक लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत होने लगेगा। लेखक इस चैप्टर में यह भी कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स के दौरान तुम्हें बोरियत जरूर महसूस होगी, लेकिन वही बोरियत असली शिक्षक है। जब तुम उस बोरियत से भागोगे नहीं, तो दिमाग अपने आप नई आदतें और नए काम खोजने लगेगा। जैसे किताब पढ़ने का मन करेगा, डायरी लिखने का मन करेगा या शायद टहलने का। ये सब काम कम उत्तेजना वाले हैं, लेकिन लंबे समय में बहुत फायदेमंद है। एक और दिलचस्प तुलना लेखक करता है। वो कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स दरअसल दिमाग का रीस्टार्ट बटन है। जैसे कंप्यूटर बार बार स्लो हो जाए तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं और वो फिर से स्मूथ चलने लगता है। ठीक वैसे ही दिमाग बार बार छोटे छोटे मजों से हैंग हो जाता है और फिर असली काम में ध्यान नहीं लगता। डोपामिन डिटॉक्स उस दिमाग को रीसेट करके फिर से फोकस करने लायक बना देता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई सजा नहीं बल्कि आजादी है। ये तुम्हें ये एहसास कराता है कि तुम अपने दिमाग की हर इच्छा के गुलाम नहीं हो। तुम चाहो तो खुद तय कर सकते हो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, और यही एहसास तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदलता है जो बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। तो चौथे चैप्टर का पूरा संदेश ये है कि डोपामिन डिटॉक्स प्रैक्टिकली अपनाना आसान भी है और जरूरी भी। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुम थोड़े समय के लिए तुरंत मजे वाली चीजों से दूरी बना लोगे तो तुम्हें अपने दिमाग पर एक नया नियंत्रण मिलेगा, और वही नियंत्रण तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और आत्मविश्वास की असली नींव बनेगा। पांचवें चैप्टर का फोकस है कि जब तुम डोपामिन डिटॉक्स शुरू करते हो तो तुम्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनसे कैसे निपटना है। लेखक साफ साफ बताता है कि शुरुआत में यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं होगी। तुम सोचोगे कि बस एक दिन या कुछ घंटे सोशल मीडिया, फोन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेम्स और जंक फूड से दूर रहना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही तुम ये सब छोड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा इन चीजों पर निर्भर हो चुका है। सबसे पहले आती है बेचैनी। ये वही बेचैनी है जब तुम्हारा हाथ बार बार जेब में जाता है फोन चेक करने के लिए, भले ही कोई नोटिफिकेशन ना आया हो। ये वही बेचैनी है जब तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी सोशल मीडिया नहीं देखा तो शायद कुछ जरूरी छूट जाएगा। इस बेचैनी को मनोविज्ञान में क्रेविंग अभी कहा जाता है। फिर आती है बोरियत। जब तुम्हारे पास करने के लिए कोई तेज डोपामिन वाली एक्टिविटी नहीं बचती तो अचानक दिमाग खालीपन महसूस करता है।
ये खालीपन तुम्हें भारी लग सकता है। कई बार लोग इसी बोरियत से बचने के लिए तुरंत फोन उठा लेते हैं या टीवी चालू कर देते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि अगर तुम इस बोरियत को झेल गए तो यही तुम्हारे लिए गेम चेंजर होगा। लेखक इस चैप्टर में एक दिलचस्प तुलना करता है। वो कहता है कि ये बेचैनी और बोरियत वैसी ही है जैसे कोई इंसान धूम्रपान छोड़ता है तो उसे विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। शुरुआत में चिड़चिड़ापन, घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर को निकोटिन की लत से छुटकारा मिलता है तो वो स्वस्थ होने लगता है। बिल्कुल यही हाल तुम्हारे दिमाग का है। इस चैप्टर में लेखक एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है, अर्ज सर्फिंग। इसका मतलब है कि जब तुम्हें फोन उठाने का या वीडियो देखने का मन करे तो तुरंत उसे रोकने की बजाय उस अर्ज को ऑब्जर्व करो। ध्यान दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो अर्ज लहर, वेव की तरह होती है। पहले बहुत तेज होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ब खुद कम हो जाती है। अगर तुम उस लहर को सहन कर लोगे तो धीरे धीरे अर्ज गायब हो जाएगी और तुम्हें महसूस होगा कि तुमने खुद पर नियंत्रण पा लिया है। लेखक ये भी कहता है कि बेचैनी झेलने का सबसे बड़ा फायदा है मानसिक शक्ति। ये वैसा ही है जैसे मसल्स बनाने के लिए जिम में वजन उठाते हो। शुरुआत में भारी लगता है, दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर मजबूत हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम बार बार अर्जेस को रोकते हो तो तुम्हारा आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता जाता है। 5वें चैप्टर में एक और अहम बिंदु है, बोरियत को गले लगाना। आज की दुनिया में बोरियत को बुरा मान लिया गया है, लेकिन लेखक कहता है कि असल में बोरियत वही जगह है जहां से क्रिएटिविटी निकलती है। जब दिमाग के पास कोई तेज डोपामिन वाली चीज नहीं होती तो वो खुद नई गतिविधियां ढूंढने लगता है और वहीं से नए आइडिया आते हैं। लिखने का मन करता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, या तुम उन कामों में लग जाते हो जिन्हें तुम लगातार टालते आ रहे थे। आखिर में लेखक कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स के शुरुआती दिन टफेस्ट होते हैं, लेकिन अगर तुम उन दिनों को झेल गए तो उसके बाद तुम्हें जो फायदा मिलेगा वो किसी भी मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तुम खुद को ज्यादा फोकस्ड, शांत और नियंत्रित महसूस करोगे, और यही वो असली ताकत है जिसकी मदद से तुम बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हो। तो 5वें चैप्टर का असली निष्कर्ष यही है कि बेचैनी और बोरियत दुश्मन नहीं है, बल्कि संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुम इनसे भागे बिना इन्हें झेलना सीख जाओगे तो तुम धीरे धीरे अपने दिमाग के मालिक बन जाओगे, न कि दिमाग तुम्हें चलाएगा। 6ठे चैप्टर में लेखक एक बहुत जरूरी सच्चाई पर रोशनी डालता है। असली काम हमेशा शुरुआत में बोरिंग और मुश्किल लगता है। यही वजह है कि हम बार बार उनसे बचने के लिए आसान मजे की तरफ भागते हैं। सोचो, जब तुम किताब पढ़ने बैठते हो या कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हो तो दिमाग तुरंत कहता है ये तो मजेदार नहीं है, क्योंकि उसमें तुरंत डोपामिन नहीं मिलता। वही अगर तुम फोन खोलते हो तो कुछ सेकंड में ही दर्जनों रंग बिरंगी तस्वीरें, वीडियो और नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। दिमाग को ये कंपैरिजन साफ दिखता है और वो तुरंत मजेदार ऑप्शन चुन लेता है। लेखक कहता है कि यही असली जाल है। दिमाग छोटी छोटी खुशियों का आदी बन जाता है और धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ने की क्षमता खोने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बदलने वाली चीजें हमेशा थोड़ी कठिन और धीरे धीरे फल देने वाली होती है, जैसे पढ़ाई, नई भाषा सीखना, बिजनेस बनाना, फिटनेस पर काम करना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना। इस चैप्टर में लेखक एक महत्वपूर्ण तकनीक समझाता है, छोटे छोटे कदम। वो कहता है कि अगर कोई काम बहुत बड़ा लगे और बोरिंग लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे पूरी किताब पढ़ने का सोचोगे तो भारी लगेगा, लेकिन सिर्फ 5 पन्ने पढ़ने का ठानोगे तो दिमाग उसे आसानी से स्वीकार करेगा। इसी तरह जिम जाना भारी लगता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करना आसान लगता है। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलावों में बदल जाते हैं। लेखक ये भी कहता है कि शुरू में जो बोरिंग लगता है वही काम धीरे धीरे मजेदार बनने लगता है अगर तुम उसे लगातार करते रहो। क्योंकि जैसे जैसे तुम किसी काम में बेहतर होते हो
वैसे वैसे उसमें डोपामिन भी मिलने लगता है। उदाहरण के लिए, जब पहली बार तुम गिटार बजाते हो तो मुश्किल लगता है और मजा नहीं आता। लेकिन कुछ हफ्ते प्रैक्टिस के बाद जब तुम एक गाना ठीक से बजा लेते हो तो जो संतुष्टि मिलती है वो किसी भी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से कहीं ज्यादा गहरी होती है। इस चैप्टर का एक और बड़ा सबक है तुरंत मजा छोड़कर देर से मिलने वाले इनाम, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना। मतलब तुम्हें यह समझना होगा कि तुरंत मिलने वाला मजा अक्सर छोटा और सतही होता है, लेकिन देर से मिलने वाला इनाम गहरा और लंबा होता है। यही अंतर है फोन स्क्रॉल करने और एक किताब पूरी करने में। आखिर में लेखक कहता है कि तुम्हें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि बोरिंग और कठिन काम ही असली मायने रखते हैं, और अगर तुम छोटे छोटे कदमों से लगातार उन्हें करते रहोगे तो धीरे धीरे वही काम तुम्हें मजेदार लगने लगेंगे। यही है असली गेम, डोपामिन को सही दिशा में लगाना। तो छठे चैप्टर का सार यही है कि जो काम शुरुआत में बोरिंग और कठिन लगते हैं, असल में वही तुम्हें आगे ले जाते हैं। बस तुम्हें सीखना है छोटे कदमों से शुरुआत करना, धैर्य रखना और खुद को याद दिलाते रहना कि असली मजा मेहनत पूरी होने के बाद मिलने वाली संतुष्टि में है। 7वें चैप्टर में लेखक एक नया विचार लाता है, अपनी जिंदगी को डिजाइन करना। अब तक तुमने ये समझा कि डोपामिन कैसे काम करता है, क्यों तुरंत मजा देने वाली चीजें तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं, और क्यों डोपामिन डिटॉक्स जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब तुम थोड़ी शांति पा लेते हो तो उस खाली जगह को भरना कैसे है। यही इस चैप्टर का असली मुद्दा है। लेखक कहता है कि इंसान की जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी उसकी रोज की आदतें होती है। अगर तुम्हारी आदतें बस फोन स्क्रॉल करने, टीवी देखने और जंक फूड खाने की है तो तुम्हारी जिंदगी उसी लेवल पर अटक जाएगी। लेकिन अगर तुम छोटी छोटी सही आदतें डालना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। यहां लेखक सुझाव देता है कि तुम अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज शामिल करो जो ज्यादा डोपामिन वाली तो नहीं है, लेकिन लंबे समय में गहरा फायदा देती है। जैसे रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करना, डायरी लिखना, ध्यान, मेडिटेशन करना, पढ़ाई या किताब पढ़ना, टहलना या किसी नए स्किल पर काम करना। ये सब काम तुरंत मजा नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मजबूत, शांत और संतुष्ट बनाते हैं। लेखक कहता है कि अपनी जिंदगी को डिजाइन करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट बना लो। इसका मतलब है कि तुम सचेत, कॉन्शियस होकर तय करो कि अपना समय कहाँ लगाना है और किन चीजों से दूरी बनानी है। ये निर्णय ही धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, एनवायरनमेंट डिजाइन। लेखक कहता है कि तुम्हारा माहौल तुम्हारी आदतों पर सीधा असर डालता है। अगर तुम्हारे कमरे में हर वक्त फोन तुम्हारे पास पड़ा है तो उसे न देखने का निर्णय लेना बहुत कठिन होगा। लेकिन अगर तुम फोन को दूसरे कमरे में रख दो तो उस अर्ज को रोकना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम्हारे सामने जंक फूड रखा है तो उसे खाने से बचना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ हेल्दी खाना पास रखोगे तो चुनाव आसान होगा। लेखक ये भी कहता है कि जिंदगी डिजाइन करना मतलब खुद के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाना जिससे सही चुनाव अपने आप आसान हो जाए और गलत चुनाव मुश्किल हो जाए। आखिर में लेखक कहता है कि जब तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सही आदतों, सही एनवायरनमेंट और सही चुनावों के साथ डिजाइन करते हो तो तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचते ही नहीं हो, बल्कि धीरे धीरे खुद का बेहतर वर्जन भी बन जाते हो। यही असली मकसद है डोपामिन डिटॉक्स का, सिर्फ फोन से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाना जहां तुम सच में जाना चाहते हो। सार यही है कि डोपामिन डिटॉक्स के बाद खालीपन को सही आदतों से भरना जरूरी है। तुम अपनी जिंदगी वैसे ही डिजाइन कर सकते हो कि असली काम और लंबी अवधि वाले फायदे आसान लगें और बेकार डिस्ट्रैक्शन से खुद ब खुद दूरी बन जाए। 8वें चैप्टर का टॉपिक है फोकस को वापस पाना। अब तक तुमने सीखा कि डोपामिन डिटॉक्स क्यों जरूरी है और कैसे सही आदतें डालकर अपनी जिंदगी को डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग
इतना बिखरा हुआ है कि किसी एक काम पर लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल हो गया है। यही चीज इस चैप्टर का केंद्र है। लेखक कहता है कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान, अटेंशन, सबसे कीमती चीज है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर विज्ञापन तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और जितना ज्यादा तुम्हारा ध्यान बंटता है, उतना ही मुश्किल होता है किसी बड़े काम को पूरा करना। इसलिए अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने ध्यान पर दोबारा नियंत्रण पाना होगा। इस चैप्टर में लेखक एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय देता है। एक समय में सिर्फ एक काम। हम अक्सर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, जैसे फोन पर चैट करते करते पढ़ाई करना या यूट्यूब देखते देखते खाना खाना। लेकिन ये मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन है। असल में दिमाग बार बार काम बदलता है और हर बार फोकस खो देता है। इससे न तो पढ़ाई ठीक से होती है, न मजा पूरा मिलता है। इसलिए लेखक कहता है कि मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाओ। लेखक एक और तकनीक बताता है जिसे वो फोकस सेशंस कहता है। इसका मतलब है कि तुम किसी काम के लिए पहले से समय तय करो, जैसे 25 मिनट या 45 मिनट। उस दौरान सिर्फ वही काम करो और बीच में फोन या किसी डिस्ट्रैक्शन को हाथ भी मत लगाओ। फिर बीच में छोटा सा ब्रेक लो और उसके बाद अगला सेशन शुरू करो। यह तरीका धीरे धीरे तुम्हारी कंसंट्रेशन को तेज करता है। 8वें चैप्टर में लेखक ये भी समझाता है कि ध्यान बढ़ाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, एक बहुत शक्तिशाली साधन है। जब तुम रोज कुछ मिनट ध्यान करते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वर्तमान पल में रहना सीखता है, और यही आदत बाकी कामों में भी मदद करती है। एक और दिलचस्प बिंदु इस चैप्टर में है, तुम्हारे काम की प्राथमिकता, प्रायोरिटी। लेखक कहता है कि फोकस तभी मजबूत होगा जब तुम सच में जानोगे कि किस काम पर ध्यान देना है। अगर हर काम तुम्हें इक्वली जरूरी लगेगा, तो तुम बार बार भटक जाओगे। इसलिए दिन की शुरुआत में तय कर लो कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, और पहले उसी पर फोकस करो। आखिर में लेखक ये बात पक्की कर देता है कि ध्यान पाना कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बढ़ती है। जितना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और एक समय में एक ही काम पर फोकस करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग मजबूत और शांत होता जाएगा। और जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है, तो जिंदगी में लगभग कुछ भी हासिल करना संभव हो जाता है। सार यही है कि फोकस खोना आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, और उसे वापस पाना तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए तुम्हें मल्टीटास्किंग छोड़नी होगी, सिंगल टास्किंग अपनानी होगी, छोटे छोटे फोकस सेशंस करने होंगे, और अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करना होगा। 9वें चैप्टर का विषय है लंबे समय तक डोपामिन डिटॉक्स को जिंदगी का हिस्सा बनाना। अब तक तुमने ये सीखा कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे काम करता है, किन आदतों को बदलना है और कैसे फोकस वापस पाना है। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे स्थायी कैसे बनाया जाए, क्योंकि थोड़े दिन तक तो कोई भी नियम मान सकता है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सच में बदले, तो तुम्हें इसे आदत बनाना होगा। लेखक सबसे पहले यह साफ करता है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन या एक हफ्ता तुमने सब छोड़ दिया और फिर जिंदगी भर के लिए सब ठीक हो गया। असल में ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे तुम रोज दांत ब्रश करते हो, वैसे ही तुम्हें बार बार अपने दिमाग को साफ करना पड़ेगा। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि बैलेंस सबसे जरूरी है। तुम्हें अपनी जिंदगी से मजा पूरी तरह निकालना नहीं है। सोशल मीडिया देखना, गेम खेलना या फिल्में देखना बुरा नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब ये सब तुम्हारे असली लक्ष्यों की जगह ले लेते हैं। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि इन चीजों का इस्तेमाल सीमित और सोच समझ कर करो। फिर लेखक एक और अहम बात समझाता है, रूल्स बनाना। अगर तुम चाहो कि तुम्हारा दिमाग खुद फैसला ले, तो वो हमेशा आसान और तेज डोपामिन वाली चीज चुनेगा। इसलिए तुम्हें अपने लिए पहले से नियम तय करने होंगे, जैसे फोन सिर्फ शाम को 7 बजे के बाद देखना है या वीकेंड पर ही फिल्म देखनी है। ये छोटे छोटे नियम तुम्हें जिंदगी में नियंत्रण देते हैं,
लेखक कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स का असली फायदा तभी मिलेगा जब तुम इसे अपने बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ दोगे। सोचो कि तुम क्यों डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हो। क्या तुम पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो, नया स्किल सीखना चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, या अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हो? जब तुम्हारे पास कोई बड़ा कारण होगा, तब डोपामिन डिटॉक्स करना आसान लगेगा। 9वें चैप्टर में लेखक एक प्रेरणादायक विचार भी देता है, धीरे धीरे बेहतर होना। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर एक दिन तुम फोन ज्यादा देख लो या पुरानी आदतों में फंस जाओ तो निराश मत होना। बस अगला दिन फिर से सही दिशा में चलना शुरू कर दो। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें एकदम बदल देगी। आखिर में लेखक कहता है कि जब तुम डोपामिन डिटॉक्स को लंबी अवधि तक जिंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें एक नई शांति, नया आत्मविश्वास और गहरा फोकस मिलता है। डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे कम हो जाते हैं और तुम्हारे पास वो ताकत आ जाती है जिससे तुम अपने असली सपनों को पूरा कर सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स को जिंदगी भर का हिस्सा बनाना है, न कि सिर्फ कुछ दिनों का प्रयोग। इसके लिए संतुलन रखना होगा, अपने लिए नियम बनाने होंगे और अपने बड़े लक्ष्यों को सामने रखना होगा। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से तुम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हो जहां दिमाग तुम्हारे नियंत्रण में हो और तुम अपने असली मकसद की तरफ बढ़ सको। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।